आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हार्ड वाटर या बोरवेल का पानी, क्या उससे हेयर लॉस या हेयर वीकनिंग होता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धनराज चौहान, डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, क्लियर स्किन और हेयर एमडी क्लिनिक्स पुणे से। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो इंडिया के अलग अलग टाउन या सिटीज से मेट्रोज में शिफ्ट हो जाते हैं। मेट्रोज में पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है। जो हमारा रेन का वाटर होता है वो सबको नहीं मिलता, इसलिए हम सब जगह, सब सोसाइटीज में बोरवेल डाल लेते हैं या इवन घरों में, बंगलोज में बोरवेल डाल लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा पानी मिले। ये बोरवेल या ग्राउंड वाटर जो होता है उसका पानी, उसमें बहुत सारा सॉल्ट्स होता है, स्पेशली कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स के सॉल्ट्स होते हैं जो वाटर को हार्ड बना देता है। हार्ड वाटर मतलब क्या? तो जो पानी जिसे झाग कम होता है क्योंकि उसमें सॉल्ट्स बहुत होते हैं, वो पानी आप अगर झाग कम होता है आपके पानी से, या इवन आपके जो नल होते हैं उनमें वो व्हाइटिश जो स्केली अपीयरेंस तैयार हो जाता है, उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। ये हार्ड वाटर, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट्स के सॉल्ट्स होते हैं जिससे इनको ये प्रॉपर्टी आ जाती है। अब हम देखेंगे कि इनकी वजह से क्या हमारे हेयर को प्रॉब्लम्स हो जाता है। ये जो सॉल्ट्स होते हैं, जब हम उससे नहाते हैं तो हमारे स्किन पे और हेयर पे, दोनों पे और स्कैल्प पे ये कवरिंग फॉर्म कर देते हैं। इस कवरिंग की वजह से हमारा हेयर का मॉइस्चर कम हो जाता है और जो अलग अलग हम फीचर्स देखते हैं, जैसे कि हेयर का ब्रिटल होना, ब्रिटल मतलब वीक हो जाना, उसका लस्टर या डल हो जाना, उनका स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाता है, बाल बहुत फ्रिजी हो जाते हैं और जब भी हम कोम करते हैं तो वो गिरने लग जाते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स हमें अब अगर हम कुछ महीनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए सॉल्ट वाटर, ग्राउंड वाटर से नहाना शुरू करें तब ऑब्जर्व होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जब होते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो इसको सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि जो हमारा वाटर है, ग्राउंड वाटर जब हम लेते हैं, अब उसको डैम के वाटर से रिप्लेस करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि सिटीज़ में पानी का प्रॉब्लम होता है। तो सबसे इजी सॉल्यूशन होता है ये जो हार्ड वाटर होता है उनको सॉफ्ट बनाना, इनमें से जो सॉल्ट्स होते हैं उनको कम कर देना। ये सॉल्ट्स कम मेजरली 2-3 वेज से हम कर सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट वे जो है जिसे हम ये कम कर सकते हैं वो आपके पूरे घर में एक वाटर सॉफ्टनर लगाने का। वो एक डिवाइस आता है जिसमें से पानी अंदर जाता है फिर बाहर आता है। जो सब सॉल्ट्स होते हैं उसमें जो केमिकल्स होता है या प्रोसेसिंग होता है उसमें सॉल्ट्स को रिमूव कर देता है और आपके घर में पूरे सॉफ्ट वाटर आ जाता है। ये एक सोल्यूशन, अच्छा सोल्यूशन है, बट थोड़ा एक्सपेंसिव की तरफ जा सकता है। अगर आपको पूरे घर को नहीं करना है या नहीं कर पाते तो आपका जो शॉवर आप लेते हो या नल से जो पानी लेते हो, तो नल या शॉवर हेड्स जो होते हैं उनमें कुछ अभी नए आए हैं जिनको हम वो लगा सकते हैं और उसकी वजह से वाटर सॉफ्ट हो जाता है। तो वाटर सॉफ्टनिंग शॉवर हेड्स या वाटर सॉफ्टनिंग नल के जो हेड्स होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वाटर का हार्डनेस सॉफ्ट हो जाता है, उसमें से सॉल्ट्स निकल जाते हैं। मोस्टली इनमें कार्बन जो हमारा होता है वो कार्बन का सब्सटेंस रहता है जो सॉल्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। इनमें कुछ ऐसी भी टेक्नोलॉजीज आई है जो ये खुद को रिप्लेनिश भी कर सकता है। जब वो कार्बन का कैपेसिटी फुल हो जाता है सॉल्ट से, तो वो खुद से वो सॉल्ट्स को बाहर पानी में वेस्ट कर देता है या निकाल देता है और वापस आप इसी को यूज कर सकते हो। इनको ये रिन्यूएबल शॉवर हेड्स या रिन्यूएबल वाटर सॉफ्टनर्स बोलते हैं। ये अगर हमने ट्राई किया और वाटर सॉफ्ट हो गया तो बहुत सारे आपके तकलीफ कम हो जाएंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते तो नेक्स्ट सॉल्यूशन है क्लैरिफाइंग शैम्पूज। क्लैरिफाइंग शैम्पूज हमने बहुत बार देखा है कि जो हमारे हेयर में हम अलग अलग चीज़ें लगाते हैं या मेकअप करते हैं, स्प्रेज करते हैं, स्ट्रेटनिंग के लिए या स्टाइलिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, वो प्रोडक्ट्स हेयर से निकालने के लिए क्लैरिफाइंग शैम्पूज आते हैं। यही क्लैरिफाइंग शैम्पूज हमारे बालों में जो सॉल्ट का लेयर बन जाता है हार्ड वाटर की वजह से, वो यूज़ कर सकते हैं इन लेयर को सॉल्ट्स के निकालने के लिए। तो बेसिकली हफ्ते में एक बार या मैक्स 2 बार, एक बार यूजुअली इनफ है जब हम इनको यूज़ करना है, बालों को लगा के रखना है 5 मिनट के लिए, वो ऊपर के सॉल्ट लेयर को डिसॉल्व करता है और फिर वॉश ऑफ करना है। उसके बाद फिर नॉर्मल कंडीशनर जो भी आपका होता है जो हेयर को मॉइस्चराइज कर देता है उसको यूज़ करना है। सो ये क्लैरिफाइंग शैम्पूज एक और मेथड है जिससे आप
वाटर के हार्डनेस का जो डैमेज है बालों को वो निकाल देता है। ये सॉल्ट्स, हार्ड वाटर के सॉल्ट्स जब हमारे बाल पे कवर कर लेते हैं तब जो हेयर का क्वालिटी कम हो जाता है और वो मॉइस्चर भी बालों का खींच लेते हैं। और बाहर से भी जो हम मॉइस्चर ऐड करना चाहे बालों को, अगर आप ऑयल लगा रहे हो या और कोई भी मेथड से मॉइस्चर ऐड कर रहे हो हेयर में, हेयर मास्क की तरह, ये प्रिवेंट करता है हेयर को मॉइस्चराइज करने का। और जब हेयर का मॉइस्चर कम हो जाता है तब वो बहुत वीक हो जाते हैं और इसकी वजह से टूटते हैं। सो अगर आप ये सॉल्ट के लेयर को निकाल दे क्लैरिफाइंग शैम्पू से तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एक चीज़ जो आप कर सकते हो घर में जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, मतलब ऊपर जो सॉल्ट का लेयर बना है वो निकल सकता है, वो है एप्पल साइडर विनेगर और एलोवेरा। ये घरेलू नुस्खे हैं जिससे आप हेयर का क्वालिटी इंप्रूव कर सके। एप्पल साइडर विनेगर और थोड़ा नींबू आप लेके उसमें मिक्स करके आपके बालों को लगाए और फिर वॉश ऑफ कर दे। वो एक तरीका है जिससे आपके हेयर का हेयर पे जो सॉल्ट्स का लेयर बन गया है हार्ड वाटर की वजह से वो निकल जाएगा। हेयर को मॉइस्चराइज करने के लिए, ताकि ग्राउंड वाटर की वजह से हेयर ड्राई हो जाते हैं तो उनको मॉइस्चराइज अगर हम करें तो भी उनका स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ जाता है। इसके लिए घर का एक तरीका है एलोवेरा का मास्क यूज करना, या अलग अलग मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क जो आते हैं जो आप लगा के रखते हो रात भर बालों के लिए और फिर सुबह हेयर वॉश नॉर्मल जैसे करते हो वैसे करते हो। अगर ये भी प्रोडक्ट्स आप यूज करें तो भी आपके हेयर का मॉइस्चर वापस आएगा और हेयर का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। हार्ड वाटर के जो साइड इफ़ेक्ट्स है हमने बालों पे, वो बहुत सारे रिसर्च स्टडीज़ में भी प्रूवन है। सो अगर आपको कोई कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता तो वो गलत है। हार्ड वाटर आपके बालों को वीक और थिन बनाता है। उसको एड्रेस करने के वेज अभी हमने जो डिस्कस किए वो अगर आप ट्राई करें तो डेफिनेटली आपको मदद हो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ हो। प्लीज़ आप कमेंट्स में हमें बताइए और कैसे वीडियोज़ हम आपके लिए बना सकते हैं जो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर पाएगा। थैंक यू।